संकल्पों की रचना करने वाला मैं आत्मा मास्टर रचयिता हूँ। मुझ आत्मा से श्रेष्ठ संकल्पों का वाइब्रेशन फैलता है। मैं मास्टर रचयिता हूँ। पंद्रह 6/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। प्रश्न, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर है बच्चे, अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे। तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते, शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। उनको भगवान कैसे कह सकते? ऊंचते ऊंच रहने वाला है एक बाप, फिर दूसरे तबके में है 3 देवताएं। वह है बाप ऊंचते ऊंच निराकार। शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको यह नहीं सुना रहे हैं। भोलानाथ है शिव बाबा, कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं जन्म मरण रहित हूँ। यह तुम बच्चे जानते अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। यही नॉलेज है, ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते। ज्ञान तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जानी, उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते। यह माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं। यह तो अभी फैशन पड़ा है, जो नौकरी करती है। तो अब बाबा बच्चों को ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। राम आए हैं रावण की लंका से, अर्थात दुख से मुक्त करने। बच्चों को समझाना है कि तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर महाराजा महारानी बने। देवताएं पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस। शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते। यह कोई कह न सके कि वहाँ हम क्यों नहीं। यह तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही सनातन धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। यह तुम बच्चे समझा सकते हो। यह अनादि बना बनाया खेल है।
यह भी समझाना पड़ता बाप का जन्म भी यहाँ होता, उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्यों सदृश नहीं है। बाप आए हैं निकालने, अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। यह तो आशुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में। और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। यह है अजपा जाप, मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। बांधेलियां भी घर बैठे सुनती है, छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ी होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है तो घर को याद करना है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते यह तो पतियों का पति है, तुम इसे याद करो, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में सब माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है मुझे याद करो। वर्षा लो, कृष्ण तो हो नहीं सकता। थोड़े समय के लिए यह बंधन मारपीट आदि है, आगे चल यह सब बंद हो जाएगा। कोई कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाती है, कोई वर्ष 2 तक चलती है, इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बुद्धि टूटती जाएगी, यह विकर्मों के भी बंधन है। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, विकर्माजीत याद से ही बना जाता। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। यह भी व्यापार है ना। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर खाते आए। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। गॉड ही सत्य बताते, बाकी तो सब है झूठ। कंट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते और मनुष्य क्या समझाते। यह है ड्रामा, फिर भी ऐसे होगा। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने में, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहां कोई विकर्म होता नहीं है। यहाँ विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी क्या कहा जाए, नास्तिक।
भले जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी उनकी मत पर न चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी न चले तो उनको क्या कहेंगे। श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंचे ते ऊंच है वह सतगुरु। बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते, शास्त्रों में परिक्रमा देते हैं। अब बाबा कहते इन सभी को भूल जाओ, बिंदु बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। तकदीर में नहीं है तो सुनेगा ही नहीं। यहाँ की भी तकदीर की बात है। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का, कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अब आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? बड़े बाबा को याद करने से वर्षा मिलता है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न भी कितने आए, उस खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। तुम जानते हो हम तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। पहले से कोई से पहले तुम यह पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? यह है बेहद का बाप। फिर है बिरादरियां। परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती, हम सो पूज्य हम सो पुजारी। गाते हैं परंतु वह फिर भगवान के लिए कह देते। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे? यह पूछना चाहिए। बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, अब हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को तो याद कर सकते हो ना? गाया भी जाता फादर सोच सन और फिर सन सोच फादर। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर, सुख का खाता शुरू करना है। याद में रह विकर्मों के बंधन काटने हैं। धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, घर में बैठे भोजन बनाते, हर कर्म करते याद में रहना। बाप जो अविनाशी रतन देते, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। वरदान है साक्षी बन, माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भाव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उसके लिए ही माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे।
स्लोगन है मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु मीठा बनाओ। ओम शांति।